हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने मल्टी डायमेंशनल अरेज, जिसको हम 2D अरेज भी कहते हैं, उसको हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में फंक्शंस किस तरह यूज़ होते हैं। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को मिटा देते हैं और अब हम फंक्शंस को देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। व्हाट आर फंक्शंस? व्हाट आर फंक्शंस? ठीक है। जो फंक्शंस होते हैं वो एक ब्लॉक ऑफ अ कोड होता है जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब जैसा कि हमें कई बार मैक्स वैल्यू परफॉर्म करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम एक दफ़ा एक फंक्शन में डिफाइन कर देंगे। जिस तरह हम वाइड मैक्स लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम पैरामीटर्स, कभी हम पैरामीटर्स देते हैं कभी नहीं देते। 4 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, उसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा। और हम यहाँ पे अपना लाइन को स्टेटमेंट लिख देंगे और जब जब ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे भी हमें फंक्शन के अपने मेन के दौरान जहाँ प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ये फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो फंक्शंस जो है वो काफ़ी हमारे कोड को शॉर्ट कर देता है, ना कि हम बार बार लिखें। तो हमें सिर्फ एक दफ़ा हम लिखते हैं और उसको कॉल करवाएंगे और वो इजीली हम आराम से कर सकेंगे, हमें बार बार कोड में नहीं लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। फंक्शंस के लिए हमारे पास 2 तरह की लाइब्रेरीज होती है, ठीक है। लाइब्रेरीज, और सबसे पहली लाइब्रेरी होती है हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, ठीक है। और दूसरी हमारे पास होती है यूज़र डिफाइंड, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा प्रिंट एफ। बेसिकली ये जो हम इंक्लूड stdio.h जो हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं, उस वजह से ये प्रिंट एफ चलता है। अगर हम इसको हटा दें तो ये प्रिंट एफ नहीं चलेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है जो उन्होंने खुद से बना के हमें भेजी है। इसी तरीके से अगर हम sqrt फंक्शन अगर कॉल करना चाहे, तो उसके लिए इंक्लूड डॉट मैथ एक होती है लाइब्रेरी, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी हमारे पास पड़ी हुई है। तो वो हम कॉल करते हैं और sqrt फंक्शन चल जाता है, ठीक है। और प्रिंट एफ चलता है हमारे stdio से। तो इस ये होती है हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। और जो यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरीज होती है, जो हम खुद से डिफाइन करते हैं, खुद से डिफाइन फंक्शंस करते हैं। जिस तरह अब मैं अगर करूं कि वाइड मैक्स, तो ये हमने एक यूज़र ने एक इसको डिफाइन किया मैक्स फंक्शन को, और हम उसको अपनी कोड के अंदर हम इसको रन कर देंगे। तो हम अपना पहला प्रोग्राम लिखने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ मैं, कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन हमारे पास होता है वो होता है फंक्शन विद आर्गूमेंट, विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है विद आउट रिटर्न वैल्यू। उसके बाद हमारे पास आता है विदाउट आर्गूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। और उसके बाद हमारे पास आता है विदाउट आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो ये हमारे पास 4 किस्म के फंक्शंस होते हैं, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। तो इन सबको मिटाता हूँ और अब हम अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल सा अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसको लिखते हैं। यहाँ पे मैं अपना फंक्शन पहले डिफाइन करता हूँ और उसमें हम एडिशन करेंगे, इंट एडिशन और इंट ए और इंट बी। और उसके बाद हमने यहाँ पैरेंथेसिस खोली और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। और अब मैं अपने मेन फंक्शन में लिखूँगा कि इंट x इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू 2। और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे इंट टोटल इज़ इक्वल टू x, यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे x और y अपना मैं भेज दूँगा यहाँ पे, ठीक है। और प्रिंट एफ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा दिस सम इज़, कॉमा स्पेसिफायर लगाया और यहाँ पे मैं टोटल को लिख दूँगा, ठीक है। और लेट्स सी, न्यू टर्मिनल किया और यहाँ पे मैंने GCC इसको क्लिक किया और उसके बाद और इसने दिस सम इज़ 3 आ गया आंसर, ठीक है। अब बेसिकली इसने किया क्या है कि मैंने यहाँ पे डिफाइन करवाया है कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है।
उसके बाद मैंने एक इनिशलाइज करवाया कि इन टोटल इज इक्वल टू एडिशन। अब मैंने यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल कर दिया। अब जब इन टोटल इज इक्वल टू एडिशन एक्स वाई किया तो उसने किया है कि उसने एडिशन वाला फंक्शन कॉल किया जो कि ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है। उसके बाद एक्स वैल्यू एक्स जो मेरी 1 थी उसको ए के अंदर पास किया है, और वाई जो मैंने डिक्लेयर किया था कि 2 है उसको उसने बी के अंदर पास किया। और उसके बाद मैंने अंदर लिखा हुआ है कि रिटर्न कर दो ऐड करके ए प्लस बी। ठीक है, उसने ऐड किया यहाँ पे और उसने टोटल को भेज दिया। और यहाँ पे मैंने प्रिंट ऑफ में लिख दिया सम इज जो ये कमेंट्स हैं, और यहाँ पे मैं टोटल लिख दिया और उसने टोटल बता दिया। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो अब 6 आना चाहिए। लेट्स सी, और यहाँ पे ये 6 आ गया। तो ये हमने फंक्शन के जरिए किया है, और ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास आर्गुमेंट भी है और पैरामीटर दोनों रिटर्न कर रहा है इसके अंदर। इसको मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारा पहला काम हो गया कि फंक्शन विद आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम हो गया है। अब लेकिन इस सारे चीज़ को मैं कॉपी कट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे पास एरर आता है कि इन टोटल जो एडिशन मैंने उसको मिला नहीं है कि एडिशन वाला फंक्शन है किधर। तो उसके लिए क्योंकि हमने उसको नीचे डिफाइन किया हुआ है मेन से, ठीक है, उसके लिए होता ये है कि हमें ये सब कॉपी करना है और यहाँ पे हमने पेस्ट करके सेमीकोलन लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको सेव करके रन करते हैं तो अब हमें वो एरर नहीं देगा, क्योंकि हमने स्टार्ट ही में बता दिया कि यार हमारे पास एक फंक्शन है कहीं पे पड़ा हुआ है, उसको देख लेना तुम खुद ही। तो इस तरीके से अगर हम फंक्शंस जो है अगर नीचे अपने मेन फंक्शन के बाद हम मेन कोड के बाद हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, नीचे हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो हमें ऊपर पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि फंक्शन विद आर्गुमेंट बट विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे विदाउट। ठीक है, कमेंट आउट किया और इसको नंबर 2 कर दिया, और इसी फंक्शन के ऊपर हम करते हैं। इसको मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ से मिटाया, कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, एंटर किया, इसको यहाँ पे इंसर्ट किया। ठीक है, और मैं अब इसको ऊपर ले आता हूँ। ओके, अब हमारे पास है कि फंक्शन विद आर्गुमेंट्स विदाउट रिटर्न वैल्यू। अभी तो ये रिटर्न कर रहा है, तो अब उसके लिए क्या होगा कि हमें ये रिटर्न हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे इंट z इज इक्वल टू ए प्लस बी, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, और दिस इसी को हम लिख लेते हैं, कॉपी किया और इसको कट किया यहाँ से और यहाँ पे z लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ही हम भेज रहे हैं इंट x इज इक्वल टू 1 5 और y इज इक्वल टू 5। टोटल हमने एडिशन को कॉल किया और ये उसने यहाँ x और x को a भेज दिया, y को b भेज दिया, वहाँ से उसने यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे वो सम शो करके दिखा देगा हमें। और अब हम देखते हैं इसको कंपाइल करते हैं तो हमारे पास इंट द सम इज 6 आ रहा है। अगर हम इसको 15 भी कर लेते तो अब 16 आना चाहिए। लेट्स सी, और ये हमारे पास 16 आ रहा है। तो पहले हम रिटर्न करवा रहे थे, ठीक है, विद रिटर्न वैल्यूज था। अब विदाउट रिटर्न वैल्यूज हमने किस तरह करना है कि हम यहाँ से कॉल मेन फंक्शन से कॉल हमने करवाया, लेकिन हमें जो विदाउट अगर रिटर्न फंक्शन हमें करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें प्रिंट ऑफ अंदर ही करवाना पड़ेगा और अंदर ही हमें उस फंक्शन के अंदर ही सारी सिस्टम करना पड़ेगा। बाहर से हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम कॉल करवाएंगे कि हाँ भी ये वाला फंक्शन इस टाइम कॉल कर दो तो वो जंप कर जाएगा, और यहाँ आगे वो सब सम एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो इसी फंक्शन के अंदर होगा। तो अब तक हमने ये दो फंक्शन देख लिए, फंक्शन विद आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू और विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट बट विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, जो कि ये हमारा तीसरा हो जाएगा। और इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको पेस्ट किया यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले मैं इन सबको मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन हट जाए, और इसको भी मिटा दिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये रिटर्न वैल्यू करेगा, इसमें रिटर्न वैल्यू यूज़ होगी लेकिन आर्गूमेंट्स के बगैर। तो फॉर डैट हम x इज इक्वल टू 1 रखा और y इज इक्वल टू 10 कर दिया हमने, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इंट एड एडिशन एड इज इक्वल टू लेट्स से x प्लस y। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न ऐड। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इंट
टोटल इज इक्वल टू, और हम फंक्शन को कॉल कर देंगे और कोई पैरामीटर्स और कोई आर्गुमेंट हम नहीं उसको भेज रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ लिखा, टोटल इज, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा उसको टोटल, ठीक है। लेट्स सी, हमारे पास 11 आना चाहिए और टोटल इज 11 आ गया। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है बेसिकली कि हमने आर्गुमेंट्स हमने कोई नहीं भेजे है उसको फंक्शन को, ठीक है। तो अब उसके लिए करना पड़ेगा, हमें उसके अंदर ही फंक्शन के अंदर ही एडिशन वगैरह करवानी पड़ेगी। एडिशन करवा के उसने रिटर्न ऐड, यानी कि जो एडिशन के अंदर जब ये 1 + 10 हुआ है तो 11 उसके अंदर चला गया, उसने 11 यहाँ के रिटर्न करवा दिया और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ करवा दिया और टोटल के अंदर उसने एडिशन वाला जो फंक्शन हमने कॉल किया था तो टोटल के अंदर 11 आ गया था और 11 उसने यहाँ आके प्रिंट करवा दिया। तो ये है हमारे पास फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट बट विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास अगला फंक्शन आएगा जिसके अंदर विदाउट रिटर्न वैल्यू, यानी आर्गुमेंट्स भी नहीं हो गए, फंक्शन आर्गुमेंट भी नहीं भेजेगा और रिटर्न वैल्यू भी नहीं भेजेगा, ठीक है। तो उसका कोड देखते हैं हम। लेट मी कॉपी दिस, ओके, एंटर। अब इसके अंदर हमें ये करना है कि इसमें जब हमारे पास रिटर्न वैल्यू जब होगी नहीं तो उसमें हम ये करेंगे कि हमने इंट ऐड इज इक्वल टू x + y लिख दिया और हम यहीं पे अपना प्रिंट एफ लिखेंगे और लिखेंगे दी सम इज, और उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और यहाँ पे हमने ऐड लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ मेन के अंदर हम एक ही काम करेंगे और वो करेंगे सिर्फ एडिशन को कॉल करेंगे। जब मेन प्रोग्राम आया, मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि किस तरह ये चाहती, दिस इज मेन प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद हम एडिशनल जो है हमारा उसको फंक्शन को कॉल किया उसने, वहाँ जाके उसने ऐड किया और वहीं पे प्रिंट एफ किया। हमारे पास ना कोई रिटर्न वैल्यू है और ना हमने कोई आर्गुमेंट भेजे है। और ये जो प्रिंट एफ मैंने लिखा है ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पहले पता चलेगा, पहले मेन चलता है, उसके बाद वो एडिशन वाले फंक्शन में जाते हैं, वहाँ जाके ये ऐड करता है, उसको प्रिंट करवाता है। और हमें रिटर्न वैल्यू हम नहीं यूज़ करनी थी तो इसलिए हमें ये इस तरह करना पड़ा। इसको कंट्रोल एस करते हैं और सबसे पहले अब हम इसको चलाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास देखें क्या चला है, दिस इज़ मेन प्रोग्राम। सबसे पहले ये प्रिंट हुआ, उसके बाद एडिशन वाला पे गया, एडिशन वाले ने उस पर जंप किया। मैं एक सेकेंड इसको यहाँ पे प्रिंट एफ करता हूँ, दिस इज़ क्लोजिंग, सपोज क्लोजिंग प्रोग्राम ऐसे लिख देता हूँ कोई। तो अब ये देखें अब क्या होगा कि अब मैं इसको कॉल करता हूँ तो इसने क्या किया, दिस इज़ मेन फंक्शन, मेन प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद एडिशन पे गया, उसने वहाँ पे ऐड किया, उसको 11 आंसर शो कराया, उसके बाद उसने ये 11 आंसर शो कराया और उसके बाद दिस इज़ क्लोजिंग प्रोग्राम। एडिशन वाला जब सारा ख़त्म हो गया तब उसने ये प्रिंट एफ किया और उसके बाद ख़त्म कर दिया प्रोग्राम। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स के थे फंक्शंस, फंक्शन विद आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, विदाउट रिटर्न वैल्यू, फिर विदाउट आर्गुमेंट बट विद रिटर्न वैल्यू, और उसके बाद फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स थे और हमने वो भी देखा कि कौन कौन सी फंक्शंस लाइब्रेरीज होती है। एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हो गई और दूसरी हमारी यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज हो गई। दिस इज द बेसिक्स ऑफ फंक्शंस। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम एग्जांपल्स। थैंक यू फॉर watching my video. Goodbye.